सिद्धि विनायक मंदिर अग्रसेन चौक रायपुर छत्तीसगढ़ राजधानी में आए हुए हैं और यहाँ हमारे ब्राह्मण और पुजारी और यहाँ के जो कुल पुरोहित लोग हैं उपस्थित हैं। इसमें मैं इस मंदिर में हमारे बीच उपस्थित हैं पंडित श्याम तिवारी जी और हमारे सम्मुख हैं और मैं उनसे जो भी विवाह के कार्यक्रम होते हैं, अनुष्ठान क्यों टूट जाते हैं, क्यों अस्थिर रहते हैं, उसमें अस्थायित्व क्या है और सत्यता क्या है, उसमें क्या क्या भ्रांतियां हैं और कैसे कैसे लोग परेशान करते हैं कि ऐसे शादी होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, उस सब के बारे में एक तर्कपूर्ण माध्यम तरीके से हम पंडित तिवारी जी से जानना चाहेंगे। यह ब्राह्मणों जो आज शादियां जो टूट रही हैं उसमें विशेष कारण है कि साखोचार नहीं करने देते जजमान लोग और बोलते पंडित जी जल्दी से जल्दी शादी निपटाओ। ऐसा नहीं होता। मेन जो जड़ है, जड़ मजबूत नहीं रहेगा तो शादी कहाँ से टिकेगी। शादी टिकने का मेन कारण है साखोचार होना। साखोचार होना चाहिए। कोई भी जात का शादी हो, साखोचार होना जरूरी है। उसमें पितरों का आशीर्वाद मिलता है साखोचार से। इसी सब कारण है जो आज प्रेम विवाह में शादियां टूटती हैं, क्योंकि पुराने रीतियों में आज देखो पुरानी पद्धति से साखोचार होता था, शादी बुढ़ापे तक चलती थी। मगर आज की जनरेशन शादी होता है, साखोचार नहीं होता। पंडित जी को पैसा दे दिए, पंडित जी जय श्री राम दक्षिणा लिए और चल दिए। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। शादी होती है तो साखोचार होना चाहिए। नाच गाना पे भले 2 रुपया कम कर लो मगर साखोचार जरूर पढ़वाना चाहिए। ऐसा मेरा मत है और ऐसे सभी ब्राह्मणों का भी मत है। क्यों भाई? तो ये गुरुजी ने बताया आपको कि मतलब साखोचार जरूरी है। साखोचार निहायत जरूरी है। मेन पूजा का मूल ही साखोचार है पूरी शादियों का। जी, मतलब विवाह का मूल उद्देश्य साखोचार में ही निहित है। निहित है पूरा सब पूरे आपके पूरे कुल देवी देवता पितर सबका उसमें आशीर्वाद मिलता है। हाँ, मतलब 3 पीढ़ियों तक का उसमें सारे अनुष्ठान रहते हैं। सभी पितरों का सबका जो है वो चलता है। जी जी जी। हमारे बीच मनोज भाई भी उपस्थित हैं, तिवारी जी भी उपस्थित हैं। ये लोग भी अपना मत देंगे थोड़ा थोड़ा। अच्छा, मैं मनोज, आइए यहाँ बैठिए। मैं मनोज तिवारी जी से चाहता हूँ कि विवाह के बारे में क्या क्या अनुष्ठान और कार्यक्रम अच्छे हैं, जो शुद्ध हैं, जो ज़रूरी है, और जो लोग छोड़ देते हैं जिससे नुकसान होता है विवाह में, उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। विवाह जो है 16 संस्कार, जिस प्रकार के हमारी हिंदू सभ्यता में 16 संस्कार होते हैं, तो एक संस्कार विवाह भी है। विवाह का अर्थ होता है कि विवाह का अर्थ ये नहीं है कि एक कन्या एक वर दोनों एक विवाह कर एक मंडप में बन रहे हैं। एक कई जन्मों का संबंध है जी, 7 जन्मों का, 2 परिवार का संबंध है। हाँ। और ये पहले से ऊपर वाले के द्वारा तय रहता है कि संबंध बनेगा और इनके पुनर्जन्म भी निहित है। पुनर्जन्म में भी इनका सहयोग हो चुका है, जो किसी अच्छे कर्म के कारण इस जन्म में पुनः उनको इस चीज़ की प्राप्ति हुई है। अब जहाँ विवाह जैसे हो रहा है, माता पिता का आशीर्वाद वहाँ अनिवार्य है, माता पिता के साथ पितरों का आशीर्वाद भी अनिवार्य है, और 4 लोग जैसे बैठे रहते हैं वहाँ पर सदस्य कर गए हैं, उनका भी अनिवार्य है। साखोचार का अर्थ है शुद्धिकरण। और साखोचार में आपका साखों का वर्णन, आपका जाति कौन सा है, आपका धर्म कौन सा है, आप किस फैमिली से बिलीव करते हो, किस प्रकार की आपका पीढ़ी कौन सा है। नियम तो 7 पीढ़ी का बोलने का है, लेकिन अधिकतर जनरेशन में भी 3 पीढ़ी तक ही बोला जाता है। तो उनके साथ साथ पितरों का भी उद्घोष, कन्या का उद्घोष, कन्या के पिता का उद्घोष, उनके बाद उनके आशीर्वाद, दादा का उद्घोष और दादा का उद्घोष, ये उनके आशीर्वाद है। अब वो तो आएंगे नहीं, लेकिन उसको काल्पनिक रूप में वो वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। उनका आह्वान होता है वहाँ पर, उनके गोत्र के माध्यम से उनके पितरों का आह्वान होता है और पितृ लोग पंडित और अन्य के माध्यम से वहाँ पर जैसे चावल छिड़कते हैं साखोचार में, उनको आशीर्वाद दिया जाता है पितर द्वारा, देवताओं के द्वारा। ये जो आपका फेरा वाला शादी होता है इसे ब्रह्म विवाह कहा जाता है, जो प्रमुख रूप से जिनमें 4 प्रकार के विवाह बताया, 6-7 प्रकार विवाह बताया गया है। इसमें आपका ब्रह्म विवाह है, राक्षस विवाह है, पिशाच विवाह है, गंधर्व विवाह है। लेकिन ये जो आपका विवाह है ब्रह्म विवाह कहा गया है। अच्छा, सबसे उच्च कोटि का विवाह, उच्च कोटि विवाह बताया गया है ब्रह्म विवाह। ये उच्च कोटि के विवाह में आप किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आता। बहुत ही कम ऐसे चुनिंदा लोग हैं जिनका किसी प्रकार का अनबन या तलाक इसमें होता है, बाकी कोई चीज़ में ऐसा नहीं होता।
पूरे बंधे रहते हैं। बाकी शादी में हो जाएगा, लेकिन इसमें नहीं होता, क्योंकि मतलब रीति रिवाज से होता है। साखोचारी अगर नहीं हुआ तो फिर नुकसान हो सकता है इसमें। साखोचार का अर्थ है कि अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, पितरों का आशीर्वाद, देवताओं का आशीर्वाद उससे प्राप्त होता है। अगर वो चीज़ अपने को नहीं मिल पाया तो हमारा शादी टिकने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा देवता का हमने आशीर्वाद लिया ही नहीं है, अपने और उससे बड़े पितरों का आशीर्वाद नहीं है, जिसके हम खानदान से बिलीव करते हैं, उनका तो अपने लिया ही नहीं है। तो इस कारण से वो शादी में आने वाला समय में संबंध कुछ टिकता है, लेकिन कुछ समय तक टिकता है, विच्छेदन हो जाता है किसी न किसी प्रकार से। हाँ, इसका मतलब उसका अस्थायित्व तो खत्म हो जाता है, अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसी कारण ब्रह्म विवाह में आपका गोत्र, नाम, पता, पितरों का नाम, आपको यहाँ तक कि कुंडली मिलान, कुंडली मिल रहा है नहीं मिल रहा है, दोनों का हाँ, बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, वो सब चीज़ देखा जाता है, तब कहीं जा करके ये तय किया जाता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे बीच इस सिद्धि विनायक मंदिर रायपुर छत्तीसगढ़ में श्री पंडित राजेश त्रिपाठी जी भी हैं, तो मैं राजू तिवारी जी मैं उनसे भी इस विवाह के बारे में कुछ जानना चाहता हूं, और साखोचारी के संबंध में विशेष तरह से, जिसके वजह से विवाह में संबंध का स्थायित्व और अस्थायित्व नहीं तो होता है, मैं उसके बारे में जानकारी लेना चाहता हूँ। पंडित राजू तिवारी जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ आप कौन हैं? आप कौन हैं? मैं उत्तराखंड से आया हूँ। मैं आदित्य नारायण सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कला का अध्यापक हूँ, और मैं ऋषिकेश उत्तराखंड का निवासी हूँ। और एक्चुअली मैं यहाँ आया हूँ इसी के बारे में कुछ जानकारी लेना है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको यूट्यूब के माध्यम से भेजता रहता हूँ, तो ये जानकारी मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से ले लूँ, जिससे अन्य राज्यों की जो शुद्ध तत्व होते हैं, जो शादी विवाह, जो हमारे हिंदू धर्म, संस्कृति और सभ्यता से जुड़े जो चीज़ें मिलती हैं, उन सारी चीज़ों का समावेश एक ऐसा तर्कपूर्ण निर्णय हो जो हमारे संस्कृति, हमारे भारतीय संस्कृति के जो उच्च उत्थान के लिए, उच्चतम स्थायित्व के लिए, और जो आजकल जो भ्रांतियां बैठी हुई हैं लोगों के अंदर, उसके निराकरण के लिए मैं कई जगह से इसकी सूचना लेकर के, और मैं चाहता हूं कि एक तर्कपूर्ण निर्णय लिया जाए जो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन साबित हो। तो हमारे पंडित राजू तिवारी जी का स्वागत है और मैं अभिनंदन करता हूँ, और मैं उनसे कुछ जानकारी चाहता हूँ इस पर। आपने शादी के बारे में पूछा है। जी जी। शादी दो अनजान परिवारों का मिलन है जी। ये जन्म जन्मांतर का मिलन है। एक अनजान व्यक्ति से जीवन भर के लिए एक दूसरे को बंधना पड़ता है और इसको जीवन भर निभाना पड़ता है। शादी ऐसा पवित्र बंधन होता है जिसके आगे कुछ नहीं न पीछे कुछ नहीं। शादी हो गया मतलब जन्म जन्मांतर तक आप बन गए। शादी में साखोचार का विशेष महत्व होता है। शादी में फेरा का विशेष महत्व होता है। शादी में सिंदूरदान का विशेष महत्व होता है। शादी में हवन का विशेष महत्व होता है। शादी में 7 वचन का विशेष महत्व होता है। शादी में 5 वचन का विशेष महत्व होता है। इस प्रकार की जो शादी होता है उसको संपूर्ण शादी कहा जाता है। जी, बहुत अच्छा। सर, इसमें साखोचारी का क्या साखोचार ऐसा है कि स्थान है इसमें, मैं जानना चाहता जैसे हूँ। किसी देवता का आह्वान कर रहे हो आप, उसका मंत्र नहीं बोल रहे, हाँ तो कैसा आह्वान होगा उसका? हाँ, शादी वही है, जब तक उसमें साखोचार नहीं होगा शादी का कोई मतलब ही नहीं। कोई हाँ मैं अगर मैं आपको बुलाने गया कहीं तो आपका नाम ही नहीं लिखा उसके तो आप आओगे? मतलब एक तरह से साखोचारी इसका नींव है, नहीं है, जिसके ऊपर एक दो उसके ऊपर फिर आप जितना जीवन का पूरा हाँ दो अनजान व्यक्तियों की जो मकान का निर्माण होता है वो नींव डाला है। जाता है इस प्रकार का ये जी। साखोचार है जी, जिसके ऊपर शादी टिका है। ठीक है। अच्छा, ये 7 वचन होते हैं वो क्या होते हैं? मैं 7 वचन ऐसे है जैसे लड़की जो है लड़का से 7 वचन मांगते हैं। अब 7 वचन के मतलब ऐसे मेरा किसी शादी हो गया है, हाँ अब मैं कहीं जाता हूँ तो उस लड़की की पूरा कंप्लीट जानकारी दूँ। हाँ मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, कब आऊँगा, क्या काम से जा रहा हूँ, मैं कितना कमाता हूँ, ये पूरी उसकी जानकारी दूँ। इस प्रकार से उसमें 7 वचन रहते हैं। कोई भी कार्य है तो कोई भी कार्य करने के पहले उनसे सलाह लूँ। हाँ एग्जाम्पल कहीं मैं गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ, पहले उससे सलाह लूँ कि अभी गाड़ी खरीद रहा हूँ मैं, खरीदूँ या ना खरीदूँ, आपके इसमें क्या विचार है। अपनी अर्धांगिनी को पूरे उसकी जानकारी देना जरूरी है, तब जा करके आप कोई दूसरा काम कर सकते हैं। उनसे बिना पूछे बगैर, उनसे सलाह लिए बगैर आप कोई काम नहीं कर सकते। बस सलाह लेना जरूरी है। और कोई भी जैसे कहीं कुछ बनवा रहे हो या कुछ खुलवा रहे हो तो अपनी पत्नी को साथ रखो,
साथ रखो, कोई भी अनुष्ठान उसकी सलाह लो। सलाह लो, वो अगर हाँ बोले तो ठीक, ना बोले तो फिर उस काम को करो करो ही मत, सही बात मत। इस प्रकार से इसमें 7 वचन होता है है। हाँ, जो उनके बगैर नहीं हो सकता। कंप्लीट नहीं हो सकता। अच्छा, जो 7 फेरे होते हैं उसका क्या महत्व होता है? 7 फेरे ऐसा है कि 7 जन्मों का संबंध रहता है उससे। हाँ हाँ 7 फेरे ही बताया गया है, उसके अतिरिक्त कम फेरे में तो शादी होता ही ना, नहीं। नहीं आप कहीं भी देखी होगी। हाँ 7 जन्मों का बंधन होता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा हमें, और ये सारी जानकारी आज हमारे जो वशिष्ठ ब्राह्मण परिवार है जो तर्कपूर्ण निर्णय दिया है, मैं इसको आगे भी सूचनाएं लेते रहूँगा। आप सभी लोगों का सिद्धि विनायक मंदिर में धन्यवाद, और रायपुर छत्तीसगढ़ से ये सारी सूचनाएं मिल रही हैं। सबको सादर प्रणाम। जय राधे राधे। जय श्री राम।